हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। और आज के सेशन में जो मैं बात करने वाला हूँ वो है जेई एडवांस ऑर्गेनिक सेशन 1, यानी ऑर्गेनिक के हम कुछ कुछ क्वेश्चंस की यहाँ बात करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। इन ऑर्गेनिक का एक सेशन मैं आपके साथ पहले ही ले चुका हूँ। देखना, ये कंपाउंड है डोलेस्टेटिन इज़ एन एंटी कैंसर कंपाउंड आइसोलेटेड फ्रॉम द इंडियन सी हैव डोबावेला ऑसिकलसिया। इससे हमें को मतलब नहीं, कुछ भी नाम लिखा हो ये एंशंट, हमें को मतलब नहीं। ये जो कंपाउंड खतरनाक सा बना रखा है, सवाल की अहमियत समझो कि 1 मोल ये कंपाउंड लिया है और इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, हर सवाल जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ पहले आप खुद के लेवल पे ज़रूर ट्राई कर लेना कि कितने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। आप वो सोचें और फिर आंसर बताएं वीडियो को पोस्ट करते हुए, ताकि पता तो लग जाए आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जेई एडवांस पे ज़रूरी नहीं कि यही सब सवाल आएँ, कॉन्सेप्ट सेम हो सकते हैं कि हाँ ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछ ले वो लोग, समझ रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन तो देखने को कोई चांस ही नहीं कि मिल जाए यार। इस उम्मीद से मत बैठो, ये इस उम्मीद से वीडियोज़ को समझो इस एडवांस वाले सेशंस में कि आप कुछ बढ़िया सीख कर जाएँ। अब देखना, मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने जा रहा हूँ। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या? बॉन्ड को तोड़ना है। बॉन्ड को तोड़ना है, एक तरफ H लगा दो और एक तरफ OH लगा दो। अरे वाटर क्या है, HOH ही तो है। तो मान लो बॉन्ड को ब्रेक किया। जब बॉन्ड को ब्रेक किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले के साथ क्या दे दिया, यानी डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा दिया ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और N के साथ क्या लगा दिया, H लगा दिया। एक H पहले से था तो NH2 बन गया। यानी सबसे पहले आपने ये बॉन्ड तोड़ा, उसके बाद कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? सर मिलता जुलता हमें ये बॉन्ड भी नज़र आ रहा है, यहाँ OH लगा देंगे, यहाँ H लगा देंगे। तो देखो फिर अगला कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ये रहा कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड NH। अब यहाँ पर भी ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर लोग गलती कर देंगे, ये वाला जो ग्रुप है देखना, OCH3 वाला बॉन्ड भी तो आप ब्रेक करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो H और OH देंगे। तो यानी यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से मिथेनॉल बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, मिथेनॉल। और कितने मोल देखो, एक एक OCH3 ग्रुप ये रहा और एक OCH3 ग्रुप ये रहा। इन दोनों ग्रुप से आपको मिथेनॉल मिल जाएगा। अब वापस चलते हैं, ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक किया, जब आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो आपको कंपाउंड्स कुछ कैसे मिल रहे हैं। ये वाला जो लेफ्ट, ये इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट आपके सामने ये आ गया, ठीक है। अब देखना, अब आपके पास अगला बॉन्ड कौन सा ब्रेक करने के लिए, ये वाला। इसको OH दे दिया और इसको H दे दिया, और अगेन ये वाला ग्रुप विल रिटेन एज इट इज़, ये रहा। तो कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 6 इसका आंसर हो जाएगा कि 6 आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। क्लियर? तो 6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आसान था पर ध्यान से करना, प्रीवियस ईयर्स में भी जेई एडवांस ने ऐसा एक सवाल पूछा हुआ है। उन्होंने भी एक खतरनाक सा सवाल दिया था, उसका ओजोनोलिसिस करवाया था, मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया है, ठीक है। सवाल की लैंग्वेज में बोलता कि हाउ मेनी मोल ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, तो कितने मोल बोलते, तो आप 7 मोल बोलते क्योंकि ये 2 मोल मिल रहा है। प्लीज़ रिमेंबर लैंग्वेज पे कि नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है या प्रोडक्ट्स पूछ रहा है। नेक्स्ट, अगला सवाल, विच द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, कौन सी रिएक्शन फिजिबल है नहीं। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, SCQ है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आपको पहचानना है। बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस हैं। एल्कलाइन KMnO4 तुरंत से रिवाइज हो जाएगा भैया, तुरंत से। एल्कलाइन KMnO4 डालकर हीट किया है, जुगाड़ एक ही है, बॉन्ड को तोड़ो और COH बना दो, बॉन्ड को तोड़ो और COH बना दीजिए। हीट मेंशन है, देखना मैं एक एक ग्रुप को बनाता हूँ। बेंजीन रिंग विल रिटेन एज इट इज़, और ये जो 2 बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होकर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है। बेसिकली एल्कलाइन KMnO4 की जगह यहाँ एसिडिक KMnO4 या KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ भी दे रखा हो सकता है। KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, या एल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट मेंशन होगा, हीट मेंशन होगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, COH में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, COH, यानी ये 2 रिएक्शंस तो हो गई। अगली रिएक्शन 3 डिग्री वाले के साथ, 3 डिग्री वाले के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। एल्कलाइन KMnO4 की नो रिएक्शन, यानी 3rd इसका आंसर हो गया। अगली चीज़, यहाँ एक NO2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, कौन सी रिंग ऑक्सीडाइज होगी, याद रखना वो रिंग ऑक्सीडाइज होगी जहाँ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जहाँ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिंग ऑक्सीडाइज होगी। तो NH2 में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 वाली रिंग के अंदर, तो ये वाली रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग, की पॉइंट में भी याद रखना, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
रिंग ऑक्सीडाइजेज। क्लियर। अगला सवाल, ये मल्टीपल करेक्ट है, अच्छा सवाल है, देखना। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन भी आपको बता देना है। सारी रिएक्शंस को आराम से इत्मीनान से समझना सीखना। एल्काइन के अंदर आपने क्या है, एल्काइन के अंदर पहले H2 इन प्रेजेंस ऑफ पीडी कैल्शियम कार्बोनेट क्विनोल डाला, ए कंपाउंड बनाया, फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सी प्रोडक्ट बनाया है। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये लिक्विड अमोनिया है, कौन सा रिडक्शन है, बेर्च रिडक्शन। और इसमें फिर पर एसिड डाल दिए, पर एसिड डाल के एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बनाने हैं। सबसे पहले तो आप ABCD प्रोडक्ट बनाएं, वीडियो को पोस्ट करते हुए और आंसर ढूंढें, लग जाओ आप काम पे। मेरे इंतजार में मत बैठो कि मैं कैसे सॉल्यूशन करूँगा, आप अपना सॉल्यूशन करें, आप प्रोडक्ट तो लिखें, तभी तो मज़ा आएगा मेरे दोस्त, ऐसे कैसे मज़ा आ जाएगा वरना। आई होप आपने एक बार अपने लेवल पे ज़रूर ट्राई किया होगा। अब देखना, मैं जब इसके अंदर H2 इन प्रेजेंस ऑफ पीडी कैल्शियम कार्बोनेट क्विनोल डाला तो क्या बना, सिस कंपाउंड बना। एल्काइन सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है ना, रिडक्शन, ठीक है। अब आपने क्या किया, सिन एडिशन किया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सिन एडिशन देता है। तो कंपाउंड कैसे बनाएंगे, आपको 2 रूल मैंने याद करवा रखे हैं, बता रखे हैं, मैट रूल और कार रूल। क्या होता है, ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन करवाने पर मीजो बनता है। यहाँ देखो सिस, यहाँ पर सिस वाले कंपाउंड में एंटी एडिशन करवाने पर रेसिक मिल रहा है, तो सिस वाले कंपाउंड में सिन एडिशन करवाने पर मीजो मिलेगा। आप तो कार और मैट से याद रख लेना, दूसरा आप चेंज कर ही लोगे। यानी बनने वाला कंपाउंड यहाँ एक मीजो, देखो काइंड ऑफ मीजो फॉर्म है ये, और इसका एक क्या हो सकता है, इसका एक मिरर इमेज भी हो सकता है, इसका एक मिरर इमेज भी हो सकता है। इनडायरेक्टली तो आप मीजो फॉर्म से क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, कि दोनों OH ग्रुप, सिंपली याद रखना, दोनों OH ग्रुप, यदि यहाँ पर पीएच होता ना, यहाँ पर CH3 की जगह पीएच होता था तो मीजो एकदम परफेक्ट बन जाता, बट काइंड ऑफ मीजो बन रहा है, समझ रहे आप। यानी सिन एडिशन है तो दोनों OH ग्रुप सेम साइड आएंगे, तो एक उसका मिरर इमेज, तो ये तो बन गया A वाला प्रोडक्ट, ये बन गया कौन सा, C वाला प्रोडक्ट, ठीक है। बिट्स रिडक्शन करवाया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो क्या बना, ट्रांस एल्कीन। आप समझना, ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन करवाते हैं, ये पर एसिड्स अपने को क्या देंगे, एंटी एडिशन करवाने पर क्या मिला, काइंड ऑफ मीजो वाला। यानी आपको इनडायरेक्टली मीजो काइंड ऑफ कंपाउंड बनाना है। OH ग्रुप क्या है, दोनों सेम साइड, OH ग्रुप क्या है, दोनों सेम साइड। जब ये दोनों सेम साइड है तो एक इसका मिरर इमेज, तो क्या बन गया, एक B बन गया और एक D बन गया। अब बातों में देखो, अच्छा यहाँ पर तो ये C बना दिया ना, ख़त्म। ये तो हमें ये वाला बनाना था ना, अच्छा A तो हमें एल्कीन बनाना था। ये दोनों C प्रोडक्ट्स हैं, ये B नहीं है, ये दोनों D प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये A और B है, सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन A और B है, ठीक है। अब मजे की चीज़ देखो, अब ऑप्शंस पे आ जाओ, ऑप्शंस पे A एंड B आर डायास्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। ध्यान से समझना, यदि वो GI शो कर रहे हैं तो पक्का डायास्टीरियोमर्स होंगे। अब ध्यान से देखो, हाँ सर ये सिस एल्कीन है तो ये ट्रांस है, और GIR, रिमेंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायास्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी वाले ऑप्शन पे आओ, अपॉन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन A एंड B गिव सेम प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे सिस एल्कीन हो या ट्रांस एल्कीन हो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल पास करवाएंगे तो आपको एल्केन ही तो मिलेगा, डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, चाहे वो सिस हो या वो ट्रांस हो, अपने को तो सैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाएगा। यानी बी आंसर भी करेक्ट है। सी ऑप्शन, प्रोडक्ट C एंड D आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सही बात है। C और D देखो, C ये वाला C प्रोडक्ट है, ये वाला D प्रोडक्ट है, क्या दोनों आइडेंटिकल है, हाँ बिल्कुल दोनों आइडेंटिकल है, यानी C ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अभी तक हमें आंसर कौन कौन से मिल गए, A B एंड C। प्रोडक्ट C एंड D आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अरे भैया जब दोनों आइडेंटिकल हैं तो उनको सेपरेट कैसे करोगे, दोनों एक है तो प्रोडक्ट है, यानी दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती तो अपन उनको सेपरेट कर लेते, बट यहाँ तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर्स कौन कौन से हैं, A B एंड C ओनली। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, मुझे मज़ा आता है जब भी मैं सवाल करवाता हूँ।
और उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी उतना ही मज़ा आने वाला है जब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत आसान है, मन की आंखों से देखना बहुत आसान लगेगा, घबराना मत, ये तीर जो भी चला रखे हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ पहले। पी जो एक कंपाउंड है, ये खतरनाक सा जो कंपाउंड दे रखा है, इसमें सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डाला, प्रोडक्ट बना डाला। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दो। जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो x है, y क्या है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड y है, तो x प्लस वाई का इंटीजर टाइप में आंसर आप बता दीजिए। x प्लस वाई का इंटीजर टाइप में आंसर आप बता दीजिए। थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको मज़ा आएगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मज़ा आएगी। आई होप वीडियो को पोस्ट करते हुए आपने कर लिया होगा। हिंट मैं दे देता हूँ, फिर भी किसी को हिंट नहीं लग रही तो हिंट दे देते हैं दोस्तों। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकता है। याद रखना कि सोडियम रट रखा है, पोटाशियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया भी चलेगा। कैसा करता है सर ये एल्काइन को कैसी एल्कीन में कन्वर्ट करता है? एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। बस यही तो की पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। बिट्स रिडक्शन है। आप देखो, आइए मैं करवाता हूँ आपको आंसर, ध्यान से देखना। एल्काइन है कहाँ कहाँ, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, यानी आपको ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करना है। जब यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुए होंगे तो एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, दिखा अपने को, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। मैं इस वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट करवाया, अबव एंड बिलो दिखा। सेम नज़ारा हर कार्बन पे हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे। मैं देखो कलर चेंज करता हूँ, इन वाले की बात करूँ, इस वाले ग्रुप की बात करूँ तो एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, दिख गया। ये वाला देखो सर, सेम नज़ारा, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन। अब जो ये तीन हाइड्रोजन हैं इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं, ये जो तीन हाइड्रोजन हैं इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं, देख लो ये तो एज इट इज़ रहेंगे। अब आपने प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दिया है इस कंपाउंड में। जब आपने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डाला तो आपका प्रोडक्ट बन गया। बनने वाले प्रोडक्ट का डी यू बताओ, बनने वाले प्रोडक्ट का डी यू बताओ ध्यान से। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक डबल बॉन्ड, दो, तीन, तीन तो डबल बॉन्ड और एक रिंग, तीन डबल बॉन्ड और एक रिंग, डी यू कितना, 4। अब देखो डी यू तक तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब अगला पार्ट क्या था, नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट, कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ध्यान से देख लो। अरे एक ही तो आइसोमेरिक प्रोडक्ट है, बस यही तो बन रहा है, इसका और क्या आप दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं? कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। रीज़न क्या है, रीज़न ध्यान से सुन लो, क्योंकि इस कंपाउंड, इस कार्बन पे उन्होंने स्टीरियो फिक्स कर दिया है कि ये वाला कार्बन जो है अबव द प्लेन सी है। हम स्टीरियो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सवाल वाले ने स्टीरियो को फिक्स कर दिया है। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, खाली एक है। तो x प्लस वाई का आंसर 4 + 1 दैट इज़ 5। सो 5 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल था ये, मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया कंप्रीहेंशन टाइप सवाल है। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। 3 पार्ट है, बढ़िया सा सवाल है, मज़ा आएगा, एक बार ट्राई करना। इस ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवानी है इस कंपाउंड के अंदर। क्या है अपनों के पास, एक्सेस में डाला है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और फिर वाटर डाल दिया, P+Q कंपाउंड बनाए हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी रिडक्शन करवाया है, R+S कंपाउंड बनाया है। सबसे पहले देखो, सबसे आसान काम क्या है, सबसे आसान काम क्या है कि इस कंपाउंड में एक्सेस में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला। देखो मन में जो सवाल आना चाहिए, मन में जो सवाल आना चाहिए वो क्या आएगा, सर कुछ नहीं, हम तो बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, हम तो मान लो ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, कर दीजिए। ब्रेक करने के बाद आपके मन में क्या क्या ख्याल आ सकता है, मान लो मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो इस कार्बन पे क्या आया होगा, प्लस आया होगा। इस प्लस को ख़त्म करने के लिए क्या CH3- जो एल्काइल पार्ट है वो इसके साथ अटैच हो गया। अब क्या अभी रुक जाएगा, नहीं, ये तो क्या है, एक्सेस में ना, तो ये बॉन्ड फिर से ब्रेक करेगा क्योंकि पोलैरिटी है, यहाँ पार्शियल प्लस, यहाँ पार्शियल माइनस। तो क्या कुछ ऐसा नज़ारा होगा, यहाँ वापस CH3 आ गया, या वापस CH3 और यहाँ O पर माइनस, तो वाटर से H+ लेकर OH बना लिया। अब देखो कौन से डिग्री का अल्कोहल मिल रहा है, वन ऑफ द प्रोडक्ट, ये इधर P हो सकता है, ये इधर Q हो सकता है। मैंने अभी तक सिर्फ इतने वाले बॉन्ड को ब्रेक किया और क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहा। आई होप आपको दिखा होगा,
हाँ सर, दिख गया, और बातों ही बातों में दिख भी गया। जब आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो इस ऑक्सीजन पे माइनस आया होगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस तो वाटर से H+ लेकर क्या बना लिया होगा, अल्कोहल बना लिया होगा। तो क्या नज़ारा कुछ ऐसा रहा होगा, CH3 और यहाँ H। अरे सर, ये तो बातों ही बातों में, ये तो बातों ही बातों में मुझे तो सेम सेम से लग रही हैं। हाँ तो हो सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आंसर दिख गया होगा। इधर P और Q, इधर P और Q, अरे सेम ही तो है। हाँ तो बस ठीक है ना, आंसर दिख गया। देख लो यार, आंसर सेम है तो प्रोडक्ट है। कहाँ है आंसर हमारा प्यारा सी आंसर, दिख गया। आओ, आपने ग्रिग्नार्ड के साथ तो रिएक्शन करवा दी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या नज़ारा है, R और S, दो प्रोडक्ट बनाने हैं। आइए, जगह का थोड़ा अभाव, हम अगले पेज पे चलते हैं। ये देखो, ये हमने सेम प्रोडक्ट बना रखे हैं। चलो, हमने ये तो बना लिए हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या नज़ारा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द सोर्स ऑफ H-, हाइड्राइड आयन का सोर्स है, और फिर वाटर डाला है। अरे खुद सोचो, सेम सेम लॉजिक है यार। आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो O पर माइनस आया होगा, कार्बन पे प्लस आया होगा। जब कार्बन पे प्लस आया होगा तो H- जाके अटैच हो गया। मान लो ये H- अटैच हो गया, फिर ये बॉन्ड को ब्रेक करवाया। देखो नहीं दिख रहा तो मैं इधर दिखा देता हूँ। जब इधर अटैच हो गया डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड, तो ये 4 बॉन्ड बना लिए। वापस से बॉन्ड को ब्रेक करवाया, यहाँ क्या H-, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या नज़ारा कुछ ऐसा रहा होगा, H O पर माइनस तो OH बन गया। यानी इनडायरेक्टली ये CH3OH नहीं बन गया, मिथेनॉल नहीं बन गया, मिथेनॉल। ठीक है सर। जब आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करवाया तो सिंपली H लगा दो, वाटर से H आ गया। तो ये कौन से डिग्री का अल्कोहल मिला, ये 2 डिग्री का अल्कोहल मिला, और ये 1 डिग्री का अल्कोहल मिला। अब देख लो मस्ती में, प्रोडक्ट R और S, एक तो 1 डिग्री का अल्कोहल है और एक 2 डिग्री का अल्कोहल है। सी आंसर दिख गया, सी आंसर। थर्ड ऑप्शन पे आओ, PQRS। PQRS से रिएक्शन करवाने पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्या मिलता है, 3 डिग्री अल्कोहल, ईथर, मीथेन, प्रोपेन। अरे यार, ये तो सबसे आसान हो गया, ये तो सबसे आसान हो गया। सबके पास एसिडिक एच है, सबके पास एसिडिक एच है। CH3- एक एसिडिक एच को लेकर मीथेन बनाएगा। सो मीथेन इज द कॉमन प्रोडक्ट। क्या है, मीथेन कॉमन प्रोडक्ट है, तो सी आंसर आ गया। मीथेन कॉमन प्रोडक्ट है तो सी आंसर आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये छोटे छोटे सवाल, जो बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप कर रहे हैं, चीज़ों को रिवाइज करवा रहे हैं, आपको इन सवालों को करके मज़ा आ रहा होगा। और इससे पहले मैं इनऑर्गेनिक सेशंस अपलोड कर चुका हूँ, प्लीज़ आप देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। और हम अगले सेशन में फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ और बेहतरीन सवालों की तरफ बात कर रहे होंगे। इसी तरह हम ये रिपीटिशन करते चलेंगे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का। क्वेश्चंस में मज़ा आ रहा है। कितने क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए प्लीज़ मुझे बता देना, या कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए थे, या ये बता देना कि सर ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 नहीं हो पाया था, या 3 अच्छा सवाल था। आपको जो मज़ा आए, चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए ताकि आपको फील आए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।